हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आइए आज हम बढ़ते हैं क्लॉक में टाइप 3 के क्वेश्चन को कैसे हम लगाएंगे। कभी भी आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 95 अंश का कोण बनाएंगी। तो देखिए, इस सवाल को लगाने का सबसे आसान तरीका है। तो क्या करेंगे आप, एक फार्मूला बहुत इजी है, उसको आप याद कर सकते हैं अच्छे से। जब भी आपको टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, तो टाइम बराबर आपका होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, अब कहेंगे सर जी ये A1 और A2 क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जहां पर, ठीक है, जहां A1 क्या होता है, देखिए इन दोनों में जो देख रहे हैं ना, इन दोनों में जो छोटा वैल्यू नहीं होता है, छोटा वाला जो मान होता है, छोटा वैल्यू, ठीक है, उसको लिखेंगे, गुणे क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। ये 30 क्या होता है, ये डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, घंटा को दिया रहेगा तो किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, बताइए, डिग्री में। तो ये 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे 5 दिया है तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, और A2 क्या होता है, A2 हमेशा दिया होता है, गिवन होता है। क्या होता है, ये आपका गिवन होता है, इसमें जो दिया होता है। ठीक है, तो ये होता है A1 और A2। ठीक, उसके बाद ये समझ में आ गया कि नहीं। तो इसमें देखिए प्लस और माइनस क्या होता है। तो जो माइनस होता है ना, जब आपका जो कोड है ना वो पहली बार बनता है, मतलब पहले टाइम में बनता है। तो ये जानते रहिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो 1 घंटे में हर कोड 2 बार बनता है। बस एक चीज को छोड़कर 0 और 180 अंश का जो कोड होता है ये हमेशा 1 घंटे में 1 बार बनता है। बाकी उसके अलावा जितने भी कोड होते हैं वो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो जो 95 अंश है ना, ये भी क्या होगा आपका, 2 बार बनेगा। ठीक है, तो जो माइनस का मतलब होता है पहली बार होता है। क्या होता है, पहली बार। ठीक है, पहली बार के लिए होता है। और प्लस का मतलब होता है दूसरी बार के लिए होता है, दूसरी बार के लिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आया कि नहीं। तो टाइम बराबर क्या होगा, 2/11, जहाँ A1 छोटा वैल्यू जो रहेगा दोनों में 5 और 6 में, या जो भी दिया रहेगा उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और A2 जो रहता है वो हमेशा दिया रहता है। ठीक है, तो आइए हम अप्लाई करते हैं, कैसे होगा ना। तो हम दोनों वैल्यू एक साथ लिखेंगे। दोनों वैल्यू का मतलब जो आपका टाइम पहले बार के लिए क्या रहेगा आपका, 2/11 A1 माइनस और क्या हो जाएगा A2, और दूसरी बार के लिए क्या रहेगा टाइम जो आपका रहेगा, तो 2/11 A1 प्लस A2। ठीक है, तो 2/11 के लिए क्या मिलेगा आपको, 2/11। उसके लिए पहले हम लोग A1 और A2 निकाल लेते हैं कि नहीं। तो A1 और A2 निकाल लेते हैं। तो A1 और A2 में मतलब क्या होगा आपका, तो A1 जो रहेगा आपका, तो क्या बताया, छोटा कौन है, 5 है, गुणे 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 हो जाएगा। A2 जो रहेगा आपका, ये क्या रहेगा A2, तो जो दिया है 95। ठीक है, तो अब रख देते हैं यही मान को उठा कर वहाँ पे। तो T बराबर 2/11, A1 कितना 150 आ गया, और A2 कितना -95। ठीक है, तो दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2/11 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 55 मिलेगा। ठीक है, 55, और 11 से ये 5 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 5, तो ये आ गया 10। ये हमेशा मिनट में आता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे 5:10। ठीक है, 5:10, ये पहली बार बनेगा। अब इसके लिए देख लेते हैं, 2/11 A1 का मान कितना यहाँ पे है आपका 150, और A2 का मान है 95। ठीक है, दोनों को जोड़िए तो कितना मिलेगा, 2/11, 100 जोड़ेंगे तो 250 में 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 245। ठीक है, 245। अब 11 से, अब इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 490/11। भाग देंगे तो कब आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 बचेगा 50, फिर 4 आ जाएगा, 6/11। तो आपका टाइम क्या आएगा, 5:44 सही 6/11 पर ये 95 अंश का दोबारा बनेगा। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया होगा कैसे हमें लगाना होता है। एक दिया है फार्मूला
टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। देखिए प्लस होता है दूसरी बार के लिए होता है और A1 होता है वो पहली बार के लिए होता है, ठीक है। तो A1 क्या होता है, जो भी मान दिया रहेगा उसमें छोटा वैल्यू गुणे 30 कर देना है। 30 क्या होता है कि 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है, इसलिए हमने 30 का मल्टीप्लाई किया है। और A2 दिया रहता है, प्लस मतलब दूसरी बार, माइनस है। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि नहीं, किताबों में अलग अलग तरह से दिया होता है, तो हम लोग किताब को ध्यान नहीं देके हम लोग इस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें लॉजिक सीखना है और हमेशा वो कॉन्सेप्ट को याद रहे, ठीक है। तो आगे समझ में कि नहीं, ठीक। तो चलिए एक सवाल इस पर और लगा के देख, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 45 अंश का कोण बनाएंगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन अभी हम बताएं किस तरह से। तो टाइम बराबर क्या होता है आपका 2/11। अब देखिए कैसे याद रखेंगे आप, A1 माइनस प्लस A2, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। पहली बार के लिए क्या करेंगे आप लोग, T बराबर 2/11 A1, फिर उसके बाद माइनस A2, ठीक। इसके बाद ये हो गया आपका। और दूसरी बार के लिए क्या करेंगे आप, T बराबर 2/11 A1 प्लस A2, ये दूसरी बार के लिए हो गया। तो आइए जानते A1 क्या होगा। तो A1 बताएं, जहां पर A1 देखिए दोनों में कौन छोटा है, 7 और 8 बजे के बीच में 7 छोटा है, तो 7 गुणे क्या कर देंगे 30 कर देंगे। तो कितना आंसर बनेगा आपका 210 आ जाएगा। और A2 कितना है आपका यहाँ पर जो दिया है, कितना दिया है 45 अंश दिया है। तो दोनों अंश में कन्वर्ट हो गए। तो चलिए इसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका 2/11, A1 का मान कितना दिया है 210, माइनस A2 का मान कितना दिया है 45, ठीक है। अब घटाइए इसको, 2/11 जब घटाएं कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 165 मिलेगा, ठीक है। देखिए इसको हटा दिए, 40 घटाएंगे तो कितना 55 और 10 165, ठीक है, 165 हो गया। अब इसको, ठीक है, अभी काटिए मत, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा आपको 330 मिलेगा। अब /11, अब काट दीजिए, ये 30 बार में कट जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 7:30 पर 45 अंश का कोण बनेगा। ये पहला बार होगा, ठीक है। आइए दूसरा बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 2/11 A1 का मान कितना हो गया आपका यहाँ से 210, अब प्लस A2 का मान कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, 2/11 कितना हो जाएगा आपका 255 हो जाएगा। अब 255 गुणे 2 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 510/11। अब इसको जब हल करेंगे तो आपका आएगा 46 सही 4/11। तो दूसरी बार टाइम क्या मिलेगा आपको, दूसरी बार के लिए सेकेंड टाइम के लिए आपको मिलेगा 7:46 सही 4/11, ये मिलेगा, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गया। तो कैसे हमें लगाना है, फर्स्ट टाइम के लिए 7.5 मतलब कि माइनस करना है, और सेकेंड टाइम के लिए क्या करना है प्लस करना है। तो इस तरह से जब भी आपको आप क्या दिया रहेगा, मतलब कोड दिया रहेगा, तो उसका हम समय निकाल सकते हैं कैसे सॉल्व करना ये भी। अभी भी अगर डाउट है आपको, ठीक है, सपोज करिए कि अभी भी डाउट है, तो क्या करेंगे आप कमेंट करके उस डाउट को हमसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम उस पर फिर से एक वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और रीजनिंग में कुछ भी जो समस्या रहेगी उसको हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।